तो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल बीपीएससी लोअर अभिषेक। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम आर एस अग्रवाल के मैथ से ठोस वस्तुओं के आयतन का चैप्टर कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 56 तक कर चुके हैं और आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 से। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 को पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास की ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% की वृद्धि कर दिए जाने पर बेलन के आयतन में कितनी वृद्धि होगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है दो तरीक़ा से बनेगा, एक तो बेसिक होता है और एक इसका फॉर्मूला होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव से भी ये बन सकता है। आप लोग को सक्सेसिव का फॉर्मूला पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो देख लीजिए। सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है a+b+ab/100। ये सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। आप लोग इस पर से भी इसको बना सकते हैं। जहाँ माइनस का बात हो रहा है माइनस कर देंगे, जहाँ प्लस का बात हो रहा है प्लस कर देंगे, इस पर भी बना सकते हैं। तो हम जो है कि आज थोड़ा सा बेसिक से बताने वाले हैं। तो चलिए बेसिक से थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो बेसिक में त्रिज्या बोल रहा है, त्रिज्या में कितना 10% की वृद्धि कर रहा है, 10% की। उसके बाद ऊंचाई में भी क्या कर रहा है, 10% की वृद्धि कर रहा है। ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि कर रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको देखते हैं। तो आप लोग को पता होगा बेलन का आयतन के बारे में। तो आयतन बराबर यानी कि वॉल्यूम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर की स्क्वायर एच। तो पाई को छोड़ते हैं, आर की बात कर रहा है त्रिज्या का और एच का बात कर रहा है, तो इस पे चलते हैं। तो दो आर हो गया, यानी कि मान लेते हैं पहले क्या था 100 था, पहले क्या था 100% था, ये बढ़ के कितना हो गया 110%। फिर मान लीजिए 100 था, ये बढ़ के कितना हो गया 110%। उसके बाद अब ऊंचाई त्रिज्या का बात कर रहा है, तो त्रिज्या यानी कि आर, दो गो आर है तो 2 आर में वृद्धि कर दी। अब बच्चा एच मान लीजिए पहले 100 था, इसमें वृद्धि किए 110 हो गया। तो चलिए इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको गुना कर लेते हैं। तो क्या करेंगे 1 2 ये 3 जीरो से 1 2 ये 3 जीरो खत्म हो गया। 100 गुना 10 करेंगे तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा 1000। 11 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1331। अब देखिए कितना का वृद्धि हो गया, 331 का वृद्धि हो गया। तो 331 का वृद्धि हो गया कितना से, तो 1000 से। 331 का वृद्धि हो गया कितना से, 1000 से, इंटू का 100 यानी कि इंटू का परसेंट कर देंगे। तो क्या होगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो गया, नीचे 1 जीरो बचा तो 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव देंगे, 33.1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 33.1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर इसी तरह आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 57 खत्म हो गया, सवाल नंबर 58 को बनाते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 58 को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 58 बोल रहा है यदि एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा उसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। तो एक में वृद्धि कर रहा है और एक में कमी कर रहा है। तो आप इसको भी आप लोग जो है कि ये फॉर्मूला से बना सकते हैं, सक्सेसिव से बना सकते हैं। हम बेसिक बताते हैं, आप लोग सक्सेसिव से बना के देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात कर रहा है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। तो सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्या कर रहा है, ऊंचाई में 15% इंक्रीज यानी कि ऊंचाई को 15% बढ़ा रहा है। उसके बाद त्रिज्या को क्या कर रहा है, त्रिज्या को 10% कम कर रहा है। त्रिज्या को 10% क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ऊंचाई बढ़ा रहा है 10-15% और त्रिज्या को 10% कम कर रहा है। तो आप लोग सक्सेसिव से भी बना सकते हैं इसको, बाकी हम दिखा रहे हैं आपको बना के। तो चलिए मतलब बेसिक से बना के दिखा रहे हैं। चलिए मान लेते हैं कि पहले क्या था, ऊंचाई 100 था, 100% था, इसको बढ़ा दिया कितना 15%, तो 115% कर दिया इसको। उसके बाद त्रिज्या मान लेते हैं 100 था, इसको 10% क्या किया, कम कर दिया, तो ये कितना हमारे पास आ गया 90% आ गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो काट दिए, ये भी हमारा हो गया 1000 और यहाँ पे हमारा हो गया 115 गुना अगर 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, हाथ मेरा 4, 1 मिनट दोस्तों। तो चलिए यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया,
उसके बाद इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे जैसे पिछले सवाल में किए थे। 100 गुना 10 करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 1000, और 115 गुना 9 करेंगे तो 1035 हो जाएगा, यानी कि 9 पचे 45 के 5 हाथ में रहा 4, 9 एक का 9, 4 13 3 हासिल 1, 9 एक का 9 1 10। तो ये हो गया 1035, यानी कितना का बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 35 बढ़ गया। तो 35 जो बढ़ गया कितना से बढ़ गया, 1000 से। 35 कितना से बढ़ गया, 1000 से। तो 35 बढ़ गया 1000 से, गुना का इंटू का क्या कर देंगे, परसेंट, यानी कि 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, नीचे बचा कितना, 1 जीरो, यानी एक अंक के बाद दशमलव, यानी कि 35 है, एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 3.5, यानी कि 3.5। दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा 3.5 की क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, क्योंकि ये माइनस में नहीं आया है। माइनस में अगर आएगा तो समझ लीजिए क्या कमी हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, 3.5 की वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। तो 58 नंबर में कितना है, 3.5 की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ ना कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए नहीं होगा क्योंकि माइनस में नहीं आ रहा है, प्लस में आ रहा है तो वृद्धि हो रहा है। तो चलिए इसी तरह क्वेश्चन नंबर 59 को करते हैं, ध्यान से देखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि बेलनाकार आकृति वाले एक गीजर का व्यास 35 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्यास 35 है तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या 35/2, यानी कि 17.5, तथा ऊंचाई 1.2 मीटर है। इसकी दीवारों की मोटाई की उपेक्षा करते हुए इसके बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले व्यास हमारे पास दिया गया है, क्या व्यास है इसका, व्यास दिया गया है हमारे पास 35 सेंटीमीटर। तो आपको पता है व्यास को त्रिज्या में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 35/2, या तो इसको सारे 17 भी लिख सकते हैं। हम जो है कि 35/2 लिख लिए ताकि आगे घटाने में आसानी होगा। उसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है हमारे पास, ऊंचाई दिया हुआ है 1.2 मीटर। उसके बाद 1.2 मीटर दिया हुआ है दोस्तों। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ऊंचाई को मीटर में, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, व्यास सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको भी हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1.2 मीटर में दिया गया, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब क्वेश्चन में बोला है इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल देख के दोस्तों घबराइएगा नहीं, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वही है जो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है आपको क्या होता है, 2πr/h, तो वही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। चलिए इस पर रखते हैं और इसको बनाते हैं। तो ये हो गया अपना 2 गुना 22/7 गुना 8 दिया हुआ है हमारे पास यहाँ 35/2 गुना h दिया हुआ है कितना हमारे पास 120। h कितना दिया हुआ है हमारे पास 120। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कीजिए, 7 × 5 = 35, ये 5 हो गया, उसके ये 2 से ये 2 कट गया और तो कुछ नहीं कटेगा। 22 × 5 = 110 गुना 120, 22 × 5 = 110 गुना 120। तो आप लोग को पता है दोस्तों 11 गुना 12 अगर हम करते हैं, 11 गुना 12 अगर हम करते हैं तो 132 आता है। 11 गुना 12 करेंगे, सिर्फ 0 0 को छोड़ देते हैं, 11 गुना 12 करेंगे तो कितना आएगा 132। 1 0 इसका, 1 0 इसका, यानी कि 2 0 यहाँ पे बैठा देंगे, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 60 को करते हैं, देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 60 बोल रहा है एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है तथा इसका आयतन 2772 मीटर है। खंभे की ऊंचाई कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, खंभे की ऊंचाई पूछा है। तो चलिए इसको बना। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम एक पीछे कर भी चुके हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। बाकी इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ नहीं करना दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन से क्या कर देना, भाग कर देना है बेलन का, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को आयतन से भाग कर देना है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 2πr/h, इसको भाग कर देना है किससे, आयतन से। आयतन क्या होता है हमारे पास πr²h, ये दिया गया है हमारे पास, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है कितना 528, हाँ 528 दिया गया है। और आयतन दिया हुआ है हमारे पास 2772। आयतन कितना दिया हुआ है 2772, ये दिया गया है हमारे पास। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले तो कट कर लेते हैं। देखिए पाई से पाई खत्म हो गया, ये एक आर से एक आर खत्म हो गया, एच से एच खत्म हो गया, बचा क्या 2/r, तो 2/r। इसको भी कट कर लेते हैं। चलिए इसको भी काटते हैं। तो ये हमारा कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 1 का 4, यहाँ बचा 1, 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, और ये भी 4 से कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा
4 चौके 16, 4 छक्के 24, यहाँ से बचा 24, 3 यहाँ से बचा 3, 37, 4 नंबर 36, 1 4 तिया 12, ये भी कट गया 693 बार में। अब इसको और काट लेते हैं, ये 12 से इसको काट लेते हैं तो 4 से, तो 4 तिया 11 से काटते हैं दोस्तों, 11 से 12 बार में कट गया ये। और इसको 11 से काटेंगे, 11 छक्के 66, यहाँ से बचा 3, 11 तिया 33, 11 से कट गया। अब देखिए ये भी और ये कटेगा 4, 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 3 से काटेंगे, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, ये 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, ये 3 से काटेंगे 21 तिया 63, ये 4 हो गया, ये 21, यानी कि 2/8 का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 4/21। 2/8 का वैल्यू क्या आ गया, 4/21। तो 8 बराबर हम अगर निकालने चलेंगे, ये 2 से पहले इसको काट देते हैं, 2 दूना 4, तो 8 बराबर अगर हम निकालने चलेंगे तो 8 बराबर क्या हो गया हमारे पास, ये 21 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे चले जाएगा, यानी कि 21/2 आ जाएगा हमारे पास। 21/2, इसको अगर हम कट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 2 ढंग के 20, 2 पंचे 10, यानी कि 10.5। आर हमारे पास निकल के क्या आ गया, 10.5। अब हमको दोस्तों और पूछा है क्या क्वेश्चन में, ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई और हमको निकालना है। तो ऊंचाई क्या निकालेंगे आपको पता है, इससे हम ऊंचाई निकालेंगे, इससे, इस वाले फॉर्मूले से क्या करेंगे, ऊंचाई निकालेंगे। इस टाइप का सवाल पीछे कर चुके हैं दोस्तों, थोड़ा थोड़ा हमको याद आ रहा है। तो इससे ऊंचाई निकालेंगे, तो 2πr/h ऊंचाई निकालेंगे तो क्या है फॉर्मूला, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लेते हैं, तो 2πr/h बराबर कितना दिया गया, 528। तो चलिए इसको पुट कर लेते हैं, 2 गुना 22/7 गुना आर निकाले हैं 10.5, एच पता नहीं है, एच निकालना है 528। अब इसको क्या करेंगे, इसको काटते हैं, इसको कट करेंगे, इसको 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, उस 11 से इसको काटेंगे, 11 चौके 44 बचा 8, 11 8 88, ये भी कट हो गया। अब ये 2 दूना 4 से ये 12 बार में कट गया, यानी कि 2 दूना 4, 12 चौके 48, ये कट गया, ये कट गया, 2 दूना 4, कुछ तो छूट गया है दोस्तों, 1 मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है दोस्तों। चलिए इसको जो है कि फिर से सॉल्व करते हैं, इसको कट कीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है, और कुछ नहीं करने का, हम इससे भी कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो रहा है, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, ये आर बराबर हम 10 पॉइंट नहीं 5 नहीं मान के हम 21 को 21/2 ही मानते हैं। तो चलिए 2πr/h इसका फॉर्मूला हो गया, 2 गुना 22/7, आर कितना है हमारे पास 21/2 गुना एच हमको पता नहीं है, बराबर 528। अब इसको सॉल्व करते हैं, 11 दूना 22, 11 से ये कट गया, 11 चौके 44, 11 8 88, उसके ये 7 से ये 3 कट गया, यानी कि 3 दूना 6, 3 दूना 6, ये 1, ये 2 से 2 खत्म हो गया, ओह सॉरी दोस्तों, वीडियो कैमरा थोड़ा ऊपर हो गया था, ये 2 से 2 कट गया, हो गया, ये 3 दूना 6, 6 से 8 बार में काटेंगे, 6 8 3 दूना 6 से 8 बार में ये कट गया, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, एच बराबर क्या आ गया, 8, एच बराबर क्या आ गया 8, एच बराबर क्या आ गया 8, तो 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसमें से थोड़ा सा मिस हो गया था दोस्तों, और कुछ नहीं, मतलब मिस नहीं हुआ था, बनने का इस पर भी बन सकता था, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा पॉइंट में आ रहा था, इसलिए सीधा कर लिए, देखिए आसानी से कट गया। तो चलिए अब सवाल नंबर 61 को देखते हैं, सवाल नंबर 61 को ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपके पास सवाल नंबर 61। तो सवाल नंबर 61 बोल रहा है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर है, यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 हो तो बेलन का आयतन कितना होगा। अच्छा सवाल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रहा हमारे पास क्या है, ये हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, इसको बराबर करेंगे किससे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, क्या होता है 2πr × h + r, ये जो है
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2/3 है। क्या है ये? 2/3 है। तो इसको 2/3 कर देते हैं। ये 2/3 है तो इसको 2/3 कर दिए। अब इसको क्या करेंगे हम देख लेते हैं, पहले कट क्या रहा है। तो 2 पाई आर कट हो गया। उसके बाद ये एच बट्टा में ये एच प्लस आर, इधर गुना में है, इधर भागा में आ गया, एच प्लस आर बराबर क्या बच गया हमारे पास? 2/3। तो चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब क्या करना है देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, एच प्लस आर दिया हुआ है 3, क्या दिया हुआ है? एच प्लस आर दिया हुआ है 3, एच अकेले क्या दिया हुआ है? 2। एच प्लस आर 3 है, एच अकेले 2 है, तो आर कितना होगा? 3 होगा। आर कितना होगा? 3 होगा। तो आर बराबर 3 होगा। तो हम क्या करेंगे, एच अनुपात आर बरा अगर करने चलेंगे तो एच क्या है? 2 है। तो आर क्या बच गया हमारे पास? 1। आर कितना बच गया? 1। अब देखिए दोस्तों, ये अनुपात में, चूंकि ये अनुपात में, तो इसके साथ में हम क्या करेंगे, वेरिएबल मान लेंगे एक्स। इसके साथ में वेरिएबल मान लेंगे एक्स मान लेते हैं। अब देखिए, अब क्या हम लगाएंगे, अब लगाते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2/3 हो तो बेलन का आयतन कितना होगा। तो बेलन का आयतन पूछा है। अब हम क्या करेंगे, इसका दिया किया गया है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को सॉल्व कर लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये तिहाई वाला कर लिए, तिहाई मतलब करके हम आर का वैल्यू निकाल लिए और एच का वैल्यू निकाल लिए। अब निकालना क्या है हमको, पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को पता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2πr इंटू एच प्लस आर, यानी कि 2πr इंटू एच प्लस आर बराबर कितना दिया गया है? 231 सेंटीमीटर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया अपना 2 गुना 22/7 गुना आर का वैल्यू निकाले हैं कितना? 1। तो 1x हो जाएगा इंटू एच प्लस आर, एच कितना निकाले हैं हम? 2x प्लस आर कितना है? 1x। तो यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे दोस्तों एक को ख़त्म कर देते हैं, एक को हटा देते हैं, क्योंकि एक x तो x को भी मान सकते हैं, ये एक x, यहाँ भी एक को ख़त्म कर दिए x, तो डायरेक्ट x हो गया। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये कितना हो गया हमारे पास, इसको अगर हम कट, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 231 होगा। तो ये अपना कट गया 11 दूना 22, ये 11 दूना 22, 11 1 का 11, 21 बार में कट गया, और 21 बार में कट गया, 2 दूना 4। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2 दूना 4 गुना एक्स, 2 दूना 4 गुना एक्स। तो इसको ऐसे लिखते हैं दोस्तों, 2 दूना ये हो गया 4, उसके बाद 4 गुना, अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 2x और 1x यानी कि 3x गुना x, 3x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर बट्टा में ये आ गया 7 बराबर, इधर अपना हो गया 21 बराबर अपना आ गया 21। इस 3 से काटेंगे, इसको भी 7 बार में कट गया। तो चलिए 7 बार में कट गया, अच्छा बात है। और अब क्या बच गया हमारे पास, एक्स स्क्वायर को अलग कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर क्या बच गया हमारे पास, 7, ये 7 इधर चले जाएगा, यानी कि 7 ये इधर गया, 7 गुना 7 ये नीचे आ गया 4। तो चलिए यहाँ तक तो ठीक है, स्क्वायर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 7 का ये 1 7 हो गया, और नीचे 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, यानी कि 7/2। तो 7/2। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इसका मान पुट करके रख लेते हैं 7/2। अब देखिए यहाँ पे h अनुपात r, यानी कि h अनुपात r माने हैं यहाँ क्या, 2x और 1x। तो r h बराबर तो क्या निकल गया, 2 गुना x का मान क्या निकला, 7/2, 7/2, 2 से 2 खत्म हो गया, h बराबर निकल गया 7, और इसका मान r का मान तो निकल ही रहा है क्या, 7/2, 7/2। तो ये हो गया, यानी कि h का भी मान निकल गया और r का भी मान निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है बेलन का आयतन कितना होगा। तो चलिए बेलन का आयतन पूछा है। अब चलिए बेलन का आयतन निकालते हैं दोस्तों, बहुत बड़ा सवाल है, कोई बात नहीं है, कितना भी बड़ा सवाल रहे जॉब से बढ़कर नहीं है। तो आयतन निकालते हैं। तो आयतन बराबर फार्मूला एक हमारे पास होता है πr² h।
तो इसको बिठा लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं इसको सॉल्व। 22/7 गुना आर स्क्वायर यानी कि 7/2 गुना 7/2 और एच का वैल्यू क्या निकाले हम, एच का बराबर वैल्यू निकाले हैं 7। तो चलिए इसको सॉल्व करिए। इस 7 से इस 7 को ख़त्म कर दिए, इस 7 से इस 7 को ख़त्म कर दिए। उसके बाद 11 दूना 22 ये कट गया, 11 दूना 22 कट गया। अब बचा क्या, 11 गुना 7 7 49, क्या बच गया, 11 गुना 7 7 49 बट्टा का 2, यही ना बचा, हाँ यही बचा। अब इसको गुना कर लेते हैं। 11 9 99, हाथ में बचा 9, 11 चौके 44, 44 और 9 53 बट्टा का 2, यानी कि 539 बट्टा का 2। इसको अगर हम कट करने चलते हैं, इसको कट करने चलते हैं तो 2 दूना 4 बचा 1, 2 छके 12 बचा 1, 2 नमा 18 बचा 1, 2 पंचे 10, यानी कि 269.5। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अच्छा सवाल था दोस्तों, बहुत अच्छा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसमें। देखिए कितना बड़ा सवाल हो गया। तो चलिए अब सवाल नंबर 62 को बनाते हैं। सवाल नंबर 62 को देखिएगा। सवाल नंबर 62 बोल रहा है, सवाल नंबर 62 बोल रहा है, एक बेलन के वक्र पृष्ठीय तथा संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है। यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बेलन का आयतन कितना है। ये भी अच्छा सवाल है, इसको भी बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 1:2। तो दोनों का कर लेते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h बट्टा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr × h + r। ये अनुपात में दिया गया है, इसका अनुपात दिया गया है 1:2। तो बट्टा में लिख सकते हैं, अनुपात में है तो इसको हम बट्टा में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिख लिए हैं। अब इसमें से देखिए जो कट रहा है, 2πr कट गया, बचा क्या हमारे पास, h बट्टे h + r। क्या बचा, h बट्टे h + r। तो h + r क्या दिया गया, h अकेले दिया गया है कितना, 1, और h + r दिया गया है 2। तो h 1 है तो r क्या बचा, 2, यानी कि r भी 1 बचा, यानी कि h अनुपात r हमारे पास क्या बचा, 1:1। इसके साथ में अनुपात में है तो पता है, पिछले सवाल में किए थे, वेरिएबल मान लेते हैं इसके साथ में 1। तो चलिए यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, तो पहले जो दिया गया है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है ना, 2πr × h + r। ये दिया गया है कितना, 616। ये 616 हमारे पास दिया गया है। तो इसको फॉर्मूला पे बिठाते हैं, उसके बाद इसको उठाएंगे, 22/7 गुना r क्या निकाले हैं, 1x, यानी कि इसको x डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 है। और इसके बाद x + ये भी x हो गया, बराबर 616 हो गया ये हमारे पास। अब इसको अगर हम कट करना चाहते हैं तो ये 11 दूना 22 और ये 11 पच्चे 55, 11 छके 66, 11 छके 66। अब 2 दूना 4 से ये कट गया, 14 चौके 56। तो ये x और ये 1x 2x और गुना x से करेंगे तो ये क्या आ गया हमारे पास, x² बराबर क्या आ गया हमारे पास, 14, और ये 7 इधर उठ के चले गए, 14 यहाँ पे है गया, ये 7 इधर उठ के चले गए, तो 14 गुना 7। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इस 14 से क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते हैं इसको। ओह सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, x और x 2x होगा, तो ये तब ना हम सोच रहे हैं थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 2 से ये कट गया 7 बार में। x² बराबर क्या आ गया हमारे पास, 7 गुना 7। तो x बराबर क्या आ गया, 7, x बराबर 7 आ गया, यानी कि यहाँ पे अगर इसका मान पुट करेंगे तो ऊंचाई भी 7 हो गया और ये भी 7 हो गया हमारे पास। अब हमको पूछा है क्या, आयतन, और क्या निकालना है हमको, बेलन का आयतन निकालना है। तो सॉरी यहीं पे कर लेते हैं दोस्तों, आयतन पूछा गया है तो आयतन अब निकाल लेते हैं। इसका मान निकल गया दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया, ऊंचाई भी 7 हो गया और त्रिज्या भी 7 हो गया, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हमसे आयतन पूछा है तो आयतन का फॉर्मूला पता है, 2πr/h। आयतन क्या होता है, 2π, एक मिनट दोस्तों, आयतन होता है 2πr, 2πr²h। आयतन क्या होता है दोस्तों, 2 गुना पाई 22/7
सॉरी दोस्तों, मिस्टेक हो, पाई आर स्क्वायर एच। वो तेरी, मेरा भी दिमाग काम नहीं करने लगा। आयतन बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि ये हो गया 22/7 गुना आर स्क्वायर, 7 गुना 7 एच 7, एक सात से एक सात खत्म हो गया, सती सती 49, यानी कि 22 गुना 49 अगर हम करेंगे, ये हमारे पास आ गया 22 गुना 49 अगर हम करने जाएंगे तो इसको अगर गुना करेंगे तो 22 नवा कितना होता है 108, 22 नवा कितना होता है 22 पंचे 210, 208। एक मिनट दोस्तों, इसको हम गुना कर लेते हैं पहले साइड में। हाँ अब देखिएगा दोस्तों, ये हमारे पास आ गया 22 नमा कितना होता है, डायरेक्ट गुना कर देते हैं। 22 नमा होता है 198, तो 198 के 8 आ गया, हाथ में बचा 19। अब 22 चौके 88, अब 22 चौके 88, 88 और 19 कितना होगा 88 और 19 107, यानी कि 1078 हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ये 1018 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 63 को देखते हैं। सवाल नंबर 63 बनाते हैं, तो आप लोग वीडियो पे ध्यान से बने रहिएगा। तो सवाल नंबर 63 को देखते हैं और बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर 63 क्या बोल रहा है कि 3 सेंटीमीटर, सवाल नंबर 63, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास का एक तार में बदले तो इस तार की लंबाई कितनी होगी। अच्छा बात है, पीट के बदले या तो पिघला कर बनाए, इसका मतलब क्या है कि आयतन का बात कर रहा है, चाहे वो पीटे उसको कि पिघलाए। तो दोस्तों पीट के बनाए या पिघला कर बनाए या उसको ठोक के बनाए, हमको क्या है, हमको तो आयतन से मतलब है। तो क्या है, गोले को पीट कर बेलन बनाया गया है, तो दोनों का आयतन क्या होगा बराबर होगा। तो चलिए मोटा मोटा बात है, पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या लिख लेते हैं हम। लिखने के बाद दोस्तों क्या होता है, सवाल थोड़ा बनाने में आसान हो जाता है। पहले मेन चीज़ लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा गोले का आयतन। तो ये हमारे पास क्या आता है, इसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। ये नया सा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, एक दो क्वेश्चन देख लीजिए इससे। तो गोले का आयतन क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद इसी गोले का त्रिज्या क्या दिया हुआ है, गोले का त्रिज्या क्वेश्चन में दिया गया है सवाल में, गोले का त्रिज्या कितना है 30 है, 3 है। अब उसके बाद बात हो रहा है बेलन का आयतन का। अब बेलन का आयतन क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का त्रिज्या कितना दिया है, बेलन का त्रिज्या दिया गया है 0.1, ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ तक लिख लिए, अब इसको बनाने में आसानी होगा। क्या है, बेलन को पिघलाकर पीटकर गोले को पिघलाकर या पीटकर बेलन बनाएगा, दोनों का आयतन क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यानी कि 4/3 पाई आर की क्यूब बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब इसको चलिए बनाते हैं। तो 4/3 ये हो गया गुना, एक काम करते हैं दोस्तों, ये पाई से पाई ख़त्म कर लेते हैं, पाई से पाई ख़त्म हो गया तो आर की क्यूब। तो गोले का त्रिज्या क्या है 3, तो 3 गुना 3 गुना 3। अब ये आर का स्क्वायर, आर कितना है 0.1 गुना 0.1 गुना एच क्या करना है निकालना है हमको, तो एच निकालना है। तो क्या करते हैं दोस्तों, इसका 1 दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 2 जीरो आ जाएगा, तो 100 लिख लिए। अब 1 3 से ये 1 3 खत्म हो गया, ये हो गया 3 तिया 9 चौके 36, 3 तिया 9 चौके 3 तिया 9 9 चौके 3600, और ये 100 उठ के इधर आ जाएगा तो गुना में आ जाएगा, तो 3 तिया 9 चौके 36 गुना 100, तो ये हमारे पास क्या आ गया 3600। ये हमारे पास क्या आ गया 3600 बराबर, एक का तो कोई वैल्यू नहीं है, 3600 बराबर एच हो गया। तो ये जो दोस्तों दिया गया है हमारा ये सेंटीमीटर में दिया गया है। ये क्या निकला हमारे पास सेंटीमीटर में, क्योंकि ये 0.1 जो है सेंटीमीटर में, हमको आंसर दिया गया है मीटर में, तो हमको निकालना क्या है मीटर में। तो कुछ नहीं करना है मीटर में, इसको 100 से भाग कर देना है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि एच बराबर क्या निकल गया 36 मीटर, हमारा राइट आंसर हो गया। तो अब चलिए सवाल नंबर, आज का लास्ट सवाल बनाते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 64 को बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर 64 बोल रहा है एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देखिएगा, एक तार को पिघला दिया है, उसका 1/3 त्रिज्या की तार बनाने पर समान आयतन वाले तार की लंबाई कितनी होगी। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको बना। तो चलिए देखिए दोस्तों, ये क्या है एक तार है, ये क्या है एक तार है, ये इसको मान लेते हैं, इसकी लंबाई ये मान लेते हैं L1। इसको पिघलाकर दूसरा तार बनाया है, थोड़ा पतला तार बनाया है, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको मान लिए L2।
उसके बाद बोल रहा है 1/3 त्रिज्या यानी कि R1 कितना है 3, और उसके बाद मान लेते हैं R2, मान लेते हैं इसका त्रिज्या कितना है R1, इसका त्रिज्या 1 है, तो इसका 1/3 तो यानी कि ये R1 हो गया 3 और R2 क्या हो गया 1/3, तो R1 क्या है इसका 1/3 का, तो इसका 1/3 ये 1 हो गया, इसका त्रिज्या क्या हो गया 3 हो गया। तो यानी कि R1 मान लिए कितना है, R1 मान लिए 3, R2 मान लिए 1। अब देखिए क्या है, दोनों जो है ये तार जो है बेलन के आकार का है, देखने में लग रहा है, तो इसमें क्या लगा देंगे, पिघलाने का बात हो रहा है तो पता है आपको क्या लगाएंगे, आयतन लगाएंगे। तो इसका आयतन यानी कि πr1 का स्क्वायर h, और उसके ये बराबर हो जाएगा πr2 का स्क्वायर h, यानी कि ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, एक R1 एक R2 बाकी सेम है। अब देखिए इसमें कॉमन को काट देते हैं, तो क्या करेंगे, पाई से पाई खत्म हो गया, R1 का स्क्वायर इंटू एच, R1 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और h कितना माने हैं लंबाई, चलिए इसका लंबाई l मान लेते हैं, इसका लंबाई को l कर लेते हैं। तो h यानी कि जो लंबाई होता है दोस्तों, एक बात को ध्यान में रखिएगा, जो ऊंचाई जो होता है, मान लीजिए ये तार है, ये अगर खड़ा रहेगा तो ऊंचाई होगा, यही इसी को अगर सुता के रखेंगे तो इसका क्या होगा, ये लंबाई होगा। तो ये मान लिए ऊंचाई ही लंबाई है, ऊंचाई को माने हैं, चलिए मान लीजिए ऊंचाई को ही L1 माने हैं, बराबर ये हो गया R2 यानी कि 1 का स्क्वायर, इसका क्या करेंगे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये हो गया L2। अब देखिए दोस्तों क्या हो गया, L2 बराबर यानी कि L2 गुना 1, तो L2 बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा L2 बराबर 9 गुना L1 यानी कि लंबाई 1, तो लंबाई कितना गुना हो गया, 9 गुना हो गया, तो 9 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 गुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये आज का आखिरी सवाल था। तो आप लोग को क्लास कैसा लगा, आई होप क्लास आप लोग को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन लगा होगा। तो आप लोग जितने भी हमारे मतलब सब्सक्राइबर हैं, आप लोग जो सब्सक्राइब कर चुके हैं हमको, तो हमारे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, उसको कमेंट कीजिए उस पर, और शेयर कीजिए। लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, बस बटन दबाइए, काम हो गया। और 1-2 कमेंट लिखने में थोड़ा सा समय लगता है, 1 से 2 मिनट, उसको लगाइए और दीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं इसमें। आप लोग को अगर लगता है कि सही में मेहनत करते हैं हम क्लास के ऊपर, तो आप लोग जो है कि लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और जितने हमारे वीडियो देख रहे हैं सभी जो है कि सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने अगल बगल वाले से सब्सक्राइब कीजिए, जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो भी मैथ लवर सब हैं, या किसी भी अदर एग्ज़ाम के लवर सब हैं, उससे जो है कि सब्सक्राइब करवाइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।